आप कोई आज के नहीं हो। कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। आपके पीछे भटक रहा भगवान, पर आपने काल की भांग पी रखी है यहाँ की, और यह छूटती नहीं। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या को है भांग पड़ी। परमात्मा आपके लिए भटक रहे हैं। अब क्या कहते हैं कि सतयुग में इनका जन्म होता है, और ये भक्ति सभी ये काल की करते हैं, ये ज्ञान यहाँ दे ही रखा है, तो सभी भक्ति भी करते हैं और सुख भी हो रहे, क्योंकि वो सुख तो हो रहे थे उनके प्रारब्ध के पुण्यों के कारण, और वो मान बैठे थे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं इससे ये चमत्कार हो रहे हैं। फिर वही आत्मा त्रेता में आ गई। त्रेता में फिर उनके और उनसे सतयुग से कम पुण्य कर्म रह जाते हैं, फिर द्वापर में, और त्रेता इस कलयुग में तक कति कंडेम हो लिया आपके पुण्य रहे नहीं। अब भक्ति वही आप कर रहे हो, आज भी कर रहे हो। अब क्यों ना लाभ होता उनसे, 3 युगों से करते आ रहे, वो ठाट होते दिखाई देते उनके, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध के पुण्य ही फल रहे थे। इस भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं हो रहा था। अगर वही भक्ति आज कर रहे हो, रामकृष्ण वही है, आप भी वही हो, और वो गीता और वेद है 5000 वर्ष से, तो ये है गीता तो। और आज क्या हालत होगी हमारी, साधना करते भी हैं फिर भी दुर्गति। तो परमात्मा को पता था कि धर्मदास ये सतयुग त्रेता द्वापर में इनकी करीम इनके पास होगी, और ये मेरी ना सुने कति, और मेरी ये जब सुनेंगे जब ये भक्ति भी करते होंगे नकली संतों से, और वहाँ लाभ होना ही नहीं इनको, और इनकी बिरान माटी हो लेगी ना जब ये मेरी मानेंगे या हो लेन देख वे इनकी। तो आज वह बिरान माटी हम की हो चुकी है, और अब हम भगवान पहचानेंगे। और जब ये मेरे पास आवेंगे और मेरे दास के पास आएंगे और आशीर्वाद पाएंगे या भक्ति करेंगे, इनको फिर उबार लूँगा और पार कर दूंगा। तो इसलिए ये समय मालिक ने नो सिलेक्ट कराया था। अब धर्मदास जी को मालिक ने सारी कहानी बता दी मिनटों में, और फिर कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान जो मैंने तेरे को बता दिया, और ये मूल मंत्र, ये सार शब्द ये कहीं बाहर ना जाए, ये सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये मूल ज्ञान 2 जगह 2 वाणी बोल रखी है। एक तो ये मूल ज्ञान ये है जो दास आपको समझा रहा, आज तक ना को कबीरपंथी जानता इसको, और बाकी अगर मतलब है कि इस ज्ञान के आसपास भी आ जा। तो ये था मूल ज्ञान, और ये है मूल मंत्र, कंप्लीट कोर्स ये आपको दिया जा रहा भक्ति का। तो इसके विषय में कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान कई बार न जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंसनी तरी, ये वो बिचली पीढ़ी का समय है जो आज आपको सुअवसर प्राप्त है। और आप कोई छोटी आत्मा नहीं हो, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं बच्चे हो, इस दास को इसका जानकार बनाया है। आप असंख्य युगों से मालिक के चरणों में लगे आ रहे हो, भक्ति करते आ रहे हो, लेकिन फिसल जाते हो यहीं पर, पार हो गए होते हो तो यहाँ क्या धक्के खाते हम। तो आपके साथ वो उसी समय से पीछे पड़ा हुआ है सतयुग त्रेता द्वापर में, और ईब आ गया वो कलयुग। जब परमात्मा आए थे सन 1398 से और सन 1518 तक, संवत 1455 से और संवत 1575 तक परमात्मा इस धरातल पर एक लीला करने आते हैं। वो उसी तरह लीला करते हुए रहे और यो ज्ञान भी दिया। तो वो थी प्रथम चरण कलयुग निर्याणा, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब मैं मगर से सहशरीर एक लीला करूंगा, मगर में एक लीला करूंगा, वो तो प्रथम चरण। और अब ये बिचली पीढ़ी और लास्ट की जो पीढ़ी होगी कलयुग की, वो तो कृतघ्नी हो जाएंगे, मांसाहारी होंगे, कोई नेम धर्म रहेगा नहीं। लास्ट की तो बहुत बुरी स्थिति बता रखी है सुख संवेद में, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो अब ये है प्राइम टाइम मोक्ष कराने का,
और सतलोक जाने का, परमात्मा पाने का। और इस समय में आपको मानव शरीर और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आपका आना हो गया। पुणात्माओं, आज चाहे कोई ज्ञान से आ गया और चाहे कोई दुखी होकर आ गया यहाँ पर, जो आज कोई संकट निवारण के लिए आया है, तो वो संकट आपके लिए वरदान सिद्ध हो गया और इससे आपका संकट भी दूर होगा और आपकी मुक्ति भी होगी। ये गिर पड़े रहे शरण में। तो ये इसलिए ये रोका था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीडी हंस न तेरी।